बंधु माने 1 जानुआरी नुआ वर्ष 2025 दिन आपण माने एही गछ को छुई देई चली आसंतु। तत्काल ही आपणकर दारिद्रतार नाश हबो एवं आपणको घर मध्य खुशी एवं धन धान्य रे भरि जीवो। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जीवो। तो आपणकर निज फायदा पई ही एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु माने नुआ वर्ष 2025 दिनर प्रथम दिनटी बुधवार पड़ुछि, अर्थात श्री गणेशंकर बारर ही आरंभ होउछि एवं नुआ वर्ष 2025 आसीबाकू आउ अल्प किछि दिन बाकी रहिछि। तो बंधु माने आपन को बास एही बुधवार अर्थात 1 जानुआरी 2025 दिन एही गछ को छुई देई चली आसीबार अछि। बंधु माने पुराना वर्ष गुडिकरे आपण जे समस्यार बारंबार सम्मुखीन होउथिले ताहा आपणकर शारीरिक समस्या हो, मानसिक कष्ट हो किंबा स्वामी स्त्री मध्य जदि कली झगड़ा लागू थाए, आपणकर चाकरी बा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हो कौन सी भी क्षेत्र को नहीं आपण सर्वदा चिंतित रहुथिले, तो आपण माने निश्चय भावरे नुआ वर्षर प्रथम दिन एही गछ को छुई देई चली आसंतु। कारण एही गछ को छुई आसीबा परे निजर ही चमत्कारी प्रभाव आपण निजे अनुभव करि परिबे। बंधु माने एही गछ को छुई की आसीबा परे आपनक जीवन रे चालिथिबा समस्त समस्या गुडिक दूर होई जिवो। जदि आपनकर स्वास्थ्यगत समस्या थिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। आपनक जदि ऋण करजर भार थिला तेबे आपण धीरे धीरे सही ऋण करज को सुझिबा पई समर्थ होई परिबे। अर्थात धन संबंधी मामला रे एही वर्षटी आपण को बहुत अधिक फायदा पहुंचाई पारिबो। जदि आपण सठिक समय रे एवं सठिक मुहूर्त रे सठिक विधि विधान पूर्वक एही वीडियो रे कुहा जाइथिबा उपाय गुडी को पालन करि नियंती तो निश्चय भाबरे आपनक जीवन रे चालिथिबा समस्त समस्या गुडी को दूर होई जिवो। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु एपरि 5टी वृक्ष विषय रे कहिबी जहाकू आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन छुई की चली आसुचंती। तो तत्काल ही आपनकर दारिद्रतार नाश होई जिवो एवं संपूर्ण वर्ष सारा आपनक जीवन रे धनर आगमन हबो। जेउ धन आपण अर्जन करिवे सेही धन वृद्धि हबो। आपनकर संचित अर्थ रे मध्य वृद्धि हेबो एवं आपनकर जेउ अजथा खर्च गुडिक होई जाइथिला अजथा खर्च उपरे मध्य आपनकर नियंत्रण आसीबो। तो धन संबंधी प्रत्येक समस्या मुक्ति पाइबा पई आपण एही 5टी गछ मध्यरु कोनोसी गोटिए गछ को छुई के आसी परिबे। बंधु माने आपण माने जानिथिबे हमर प्राचीन काल रे जेतेबेले आम्हे माने रोगरे पडुथुलु तो सेतेबेले आमर पूर्व पुरुष माने सेमानंकर औषध पई गछर चेरमूल रो व्यवहार करिथांती। सेमाने जड़ी बूटीर व्यवहार करुथिले, किंतु एबे आमे जेउ मेडिसिन व्यवहार करूचे सेतेबेले सेमिति किछि मेडिसिन नथिला। सेमाने गछर ही जड़ी बूटी बनाउथिले। एबे भी आमे जेउ औषध खाउचे ताहा गछर ही आसुछि, मात्र ताहार रंग रूप अलगा होई जाइछि। मात्र आमर पूर्व पुरुष माने अनेक गछरु जड़ी बूटी एवं चेरमूली खाइकी ही अनेक बड़ बड़ रोगरु भल होउथिले। एमिति कि भगवान श्री कृष्ण निजे ही कहिसंती जे वृक्ष मध्य रे जेउ अस्त गछ रही थाए सेथिरे मु निजे स्वयं वास करिथाए। सेथि पई असस्त गछ को देववृक्ष बोली कुहा जाई थाए। अर्थात जेउ अस्त गछ रही थाए ताहाकू गछ मानकर राजा बोली कुहा जाई थाए। बंधु माने अस्त गछरे भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर वास होई थाए। सेथिपई नुआ वर्ष दिन आपण माने सकाळ उठी निजर स्नान कार्य सारिबा परे शुद्ध वस्त्र परिधान करी गोटिए नटा जल निजर सांगरे नेई आपणक घर निकट रे थिबा बा कोनोसी अस्वस्थ गछ मूल को जांतु। तापरे सही जल को अस्त गछ मूल रे संपन्न भावरे समर्पण करंतु। तापरे आपण अस्त गछ पाखरे 11 थर परिक्रमा करंतु। कारण एही 11 संख्याटी श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होई थाए। तापरे आपण परिक्रमा करिबा समय रे मां लक्ष्मींकर बीज मंत्रर उच्चारण करिबा उचित। बीज मंत्रटी होची ओं महालक्ष्मी नमः। सेही परि भाबरे श्री विष्णुंकर बीज मंत्र मध्य जप करिवार उचित। भगवान श्री विष्णुंकर बीज मंत्रटी होची
ओं नमो भागवते वासुदेवाय नमः। तो आपण एहीपरि भावरे अस्तगछ पाखरे परिक्रमा करंतु। तापरे आपण निज घर को चली आसंतु। तो आपण जदि एही भरी भावरे नुआ वर्ष दिन अस्तगछ निकटरे एही उपायटी करिनियंती तो निश्चय भावरे वर्ष सारा आपणक उपरे श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर कृपा बनी रहिबो। एमितिरे तो आपणकर रोजगार रे वृद्धि पाइबो। एहा सहित रोजगार करिवार आहुरी अनेक नुआ बाट मध्य आपणको खली जिवो बा रोजगार करिवार आहुरी अनेक नुआ नुआ मार्ग आपणक पई खली जिवो एवं आपणकर अजथा खर्च मध्य कम होई जिवो। एहा सहित आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य वृद्धि हेबो। चाकरी क्षेत्र रे मध्य आपणकर उन्नति करि परिबे। एहा सहित जदि आपण विद्यार्थी अटंती तो विद्या क्षेत्र रे मध्य आपणको सफलता मिलिबो। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानिबा द्वितीय गछटी विषय रे। तो बंधु माने जदि आपणको घरे कोनोसी सदस्य बहुत लंबा समय धरी कोनोसी बेमारी रे पड़ी रहिसंती से सब बेले आपणको घरर कोनोसी सदस्यंकर स्वास्थ्य समस्या आसुची। ताहा कोनोसी छोट बड़ बेमारी हो एवं एही सबु आपण संपूर्ण मात्रा रे मुक्ति पाया पई चाहुचंती, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति करिया पई चाहुचंती। तो आपण माने एही नुआ वर्षर प्रथम दिन रे एही गछटी को छुई के आसीबार अछि। बंधु माने आपण माने समस्त जानिछंती जे निरोग रहिबा पई देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद बहुत ही जल्दी होइथाए एवं जेउ व्यक्ति उपरे महादेवंकर कृपा रहिथाए सेही व्यक्तिर काल मध्य किछि असुविधा करि पारि न थाए। तो आपण माने जदि देवदेव महादेवंकर कृपा प्राप्ति करिया पई चाहुचंती तो नुआ वर्षर प्रथम दिन आपण को एही छटिया उपायटी करिवार अछि। तो नुआ वर्षर प्रथम दिन आपण ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निजर स्नान कार्य समाप्त करि नियंतु। तापरे आपण गोटिए तंबार नटा नहीं जल रे भर्ती रखंतु। एहा परे आपणको घर थिबा किंबा आपणको घर निकट रे थिबा बेलगछ मूल को जांतु। बंधु माने बेलगछर प्रत्येकटी पत्र रे महादेवंकर वास होइथाए एवं बेलगछर डाल रे मां पार्वतींकर वास होइथाए एवं बेलगछर मूल रे स्वर्गर वास होइथाए। तो आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे कोनोसी भी बेलगछ मूल रे गोटिए नोटा जल अर्पण करिवार अछि। तापरे आपण देवदेव महादेवंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। कारण भगवान महादेव को 108 संख्याटी अत्यंत प्रिय होइथाए। तो बीज मंत्रटी होछि ओं नमः शिवाय 108 थर जप करंतु। तो नुआ वर्षर प्रथम दिन रे एही उपायटी को पालन करि नियौछंती तो निश्चय भाବରେ वर्ष सारा आपणको उपरे देवदेव महादेवंकर कृपा बनी रहिबो। एहा सहित आपणकर परिवारर सदस्य माने मध्य रोगर मुक्ति रहिबे। एही उपायटी को करिवा परे आपणको आपणको जीवन रे राहु केतुंकर साथ मध्य मिलिबो। कारण जणे व्यक्तिंकर भाग्यर नियंत्रण राहु केतुंकर हाथ रे रहिथाए। अर्थात एही उपायटी करिवा परे आपणको आपणको जीवन रे आपणकर भाग्यर साथ मध्य मिलिबो। आपणको कुंडली रे नवग्रहंकर जदि कोनोसी भी अशुभ प्रभाव थिबो तेबे ताहा मध्य समाप्त होई जिवो। तेबे आसंतु जानिबा तृतीय वृक्षटी विषय रे। तो बंधु माने जदि आपणको उपरे शनि दशा चलीछि ताहा शनि 7.5 हो किंबा शनि 2.5 हो किंबा आपणकर जातकरे कोनोसी शनि दशा रहिछि जहा फल रे आपणको जीवन रे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पडुछि। आपणको अनेक कष्ट देई गति करिवाकू पडुछि। तो आपणको नुआ वर्षर प्रथम दिन भृसुंगा गछ को छुईकी आसीबार अछि जहा फल रे कि आपणको उपरे जेउ भी शनि दशा चलीथिबो ताहार कष्ट आपणको उपरु कम होई जिवो। कारण जेउ भृसुंगा गछ रहिथाए सेथिरे शनिदेवंकर वास होइथाए। शास्त्र रे वर्णना अछि जे भृसुंगा गछरे अनेक प्रकारर दैविक शक्तिर वास होइथाए। अर्थात आपणक जीवन रे जदि ग्रह मानक सहित जड़ित कोनोसी भी समस्या चलीछि तो सही सबुरु मुक्ति पाइबा पई आपणको वर्षर प्रथम दिन रे एही उपायटी पालन करिवार अछि। तेबे बंधु माने चतुर्थ वृक्षटी विषय रे मु जहा कहिबाकू जाउछि
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଥକି ସାରିଲେଣି ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ରହି ଥକି ସାରିଲେଣି ଅଥଚ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଘର ବନାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ 2025ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଁଳାର ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଥାଏ ତାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଶେଷ ଗଛଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଛୁଇଁକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଦେବଦାରୁ ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଅଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ନିକଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଘିଅର ଦୀପକୁ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ଦେବଦାରୁ ଗଛ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ବା ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ